गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से मैं आपके सामने एक बार एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे। आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत है। ठीक है, आज एक नया वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे एप्लीकेशन के बारे में। हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। ठीक है, हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। बहुत ही सिंपल वे में इसको अभी हम लोग जानेंगे। ठीक है, कि एप्लीकेशन आखिर कैसे लिखा जाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चों को एप्लीकेशन लिखने में काफ़ी परेशानी होती है। ठीक है, तो कई बच्चों का मेरे पास जो है रिक्वेस्ट भी आया कि सर एप्लीकेशन के बारे में जो है बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन लिखने का दो सिनेरियो होता है। एक तो तब होता है जब आप छुट्टी लेने से पहले एप्लीकेशन लिखते हैं, व्हेन यू नीड टू सबमिट एन एप्लीकेशन बिफोर गोइंग ऑन लीव। ठीक है, लीव पर जाने से पहले आप एप्लीकेशन लिखते हैं। और दूसरा सिनेरियो तब आता है जब आप किसी इमरजेंसी केस में फंस जाते हैं और आपको छुट्टी लेना पड़ जाता है, आप बीमार पड़ जाते हैं। देन आफ्टर यू ऑल्सो नीड टू सबमिट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। ठीक है, आपको एक बार फिर से एप्लीकेशन जो है प्रिंसिपल के पास जमा करना पड़ता है। तो आइए इसको बहुत ही आसान तरीके से जानेंगे कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। लेट्स सी। सबसे पहले लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। कभी भी एप्लीकेशन जो लिखा जाता है वो किसी भी स्कूल या इंस्टीट्यूशन का जो एकेडमिक हेड होता है, दैट इज़ नोन एज प्रिंसिपल, जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, उन्हीं के नाम जो है लिखा जाता है। कई बार बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं। ठीक है, आइए देखें। तो टू द प्रिंसिपल, उसके बाद आएगा द नेम ऑफ द स्कूल, यानी कि स्कूल का नाम। तो कोई भी स्कूल का नाम ले सकते हैं। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम मेंशन करेंगे। इसके ठीक नीचे, प्रिंसिपल के ठीक नीचे, टू द प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल। दिल्ली पब्लिक स्कूल। उसके बाद फिर से मैं एक बार इस बात को पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि स्कूल के बाद जो है स्कूल का एड्रेस लिख देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। स्कूल का एड्रेस स्कूल के जस्ट बाद नहीं लिखना है, बल्कि उसके नीचे लिखना है। ठीक है, तो दिल्ली पब्लिक स्कूल, इसका कोई एड्रेस ले लीजिए। सेक्टर 15 वसंत विहार, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली 110016। सपोज दिस इज द एड्रेस ऑफ द स्कूल। ठीक है, ये आपका स्कूल का एड्रेस हो गया। उसके बाद आता है डेट। यू नीड टू मेंशन द डेट ऑल्सो। किसी बुक में आपको एप्लीकेशन में डेट वगैरह नहीं मेंशन किया जाता है। ठीक है, और डेट जो मेंशन किया जाता है वो नीचे में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डेट भी मेंशन करेंगे। डेट, सपोज टुडे इज 9th ऑफ May।
9 मई 2021, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन फॉर लीव, ठीक है। सीधा सिंपल वे में लिखिए, एप्लीकेशन फॉर लीव, नो नीड टू मेंशन अदर देन दैट। उसके अलावा आपको कुछ दूसरा चीज़ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन फॉर लीव। एप्लीकेशन फॉर लीव। नेक्स्ट इज थ्रू। थ्रू। अब यहाँ एक चीज़ मैं और क्लेरिफाई करना चाहूँगा। अब यहाँ थ्रू इसलिए लिखा गया क्योंकि सपोज़ कोई भी एक स्कूल है। एक स्कूल में आप जैसा कि जानते हैं कि देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, 2000, 3000, 5000। अगर उसमें से मान लीजिए 10% स्टूडेंट्स भी अगर अब्सेंट कर जाता है तो एक प्रिंसिपल बेचारा अकेले जो है कैसे चेक कर पाएगा एप्लीकेशन को। तो इसीलिए एप्लीकेशन जो लिखा जाता है, आप हिंदी में भी लिखते होंगे, द्वारा वर्ग शिक्षक, ठीक है, द्वारा वर्ग शिक्षक। यानी कि जो भी आप एप्लीकेशन जो जमा करते हैं वो आपके क्लास टीचर से होते हुए देन इट गोज़ टू द प्रिंसिपल, ठीक है। सबसे पहले वो क्लास टीचर के पास जाता है, उसके बाद वो क्लास टीचर सबमिट इट टू दी प्रिंसिपल आफ्टर द सिग्नेचर करने के बाद वो प्रिंसिपल के पास सबमिट कर देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो है थ्रू द क्लास टीचर, थ्रू द क्लास टीचर, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहले बिगनिंग। अब आइए, अब हम लोग शुरुआत करेंगे बॉडी ऑफ द लेटर। सबसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी हम लोग पहला सिनेरियो देख रहे हैं, ठीक है। यानी कि छुट्टी लेने से पहले जो आप एप्लीकेशन जमा करते हैं उसके बारे में अभी हम लोग जान रहे हैं। इसके बाद हम लोग दूसरे सिनेरियो की चर्चा करेंगे। ओके, चलिए ध्यान देंगे। मैडम, अगर आपके स्कूल के प्रिंसिपल अगर कोई जेंट्स होंगे, मेल होंगे, तो आप सर एड्रेस करेंगे यहाँ। और अगर प्रिंसिपल अगर मैम होती हैं, मैडम होती हैं, तो आप मैडम एड्रेस करेंगे। ओके, नेक्स्ट, with due respect and humble submission, I wish to state that I wish to state that I am unable to attend my classes from। अब इसमें एक चीज़ मैं यहाँ पर और क्लियर करना चाहूँगा। अगर सपोज़ कि आपको एक दिन की छुट्टी चाहिए तो आप यहाँ पर फ्रॉम नहीं लिखेंगे, ऑन लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि एक डेट अगर मेंशन करना है तो उससे पहले ऑन लिखेंगे। चलिए ऑन वाला ही ले लेते हैं, फ्रॉम
फ्रॉम का यूज़ जो होता है तब होता है जब आप 2, 4, 5 या 1 सप्ताह की या उससे भी अधिक दिनों की छुट्टी लेते हैं। फ्रॉम डैश टू डैश। अभी जैसे आज डेट है 9 मई, तो फ्रॉम 9 मई टू 13 मई, मान लीजिए 5 दिनों की छुट्टी चाहिए, तो फ्रॉम 9 मई टू 13 मई लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक डेट मेंशन करना है, सपोज कि आज आप स्कूल नहीं जा रहे हैं किसी कारण से, तो यहाँ पर आप लिखेंगे माई क्लासेस, आई एम अनेबल टू अटेंड माई क्लासेस ऑन यहाँ डेट भी मेंशन करना ज़रूरी है, 9 मई 2021 ड्यू टू फीवर, दिस इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का बॉडी कहा जाता है इसको। एक बार फिर से इसको देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आप इतना भी लिख देते हैं तब भी काफ़ी है। यू नीड नॉट टू मेंशन एंड हम्बल सबमिशन, ये अगर आप नहीं भी लिखते हैं कोई बात नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड हम्बल सबमिशन आई विश टू स्टेट दैट, कुछ बच्चे यहाँ पर आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट, तो ये भी सही है, ठीक है। आई विश टू स्टेट दैट आई एम अनेबल टू अटेंड माई क्लासेज ऑन 9 मई 2021 ड्यू टू फीवर। ये हो गया पहला पैराग्राफ। अब नेक्स्ट पैराग्राफ से चेंज करेंगे। हेंस मतलब होता है इसलिए, या देयरफॉर भी आप यहाँ लिख सकते हैं, हेंस या देयरफॉर। I request you to accept my application, and exempt me from fine। इतना पर भी अगर आप छोड़ देते हैं तब भी सही है, ठीक है। एक लाइन इसमें अगर चाहें तो हम और भी ऐड कर सकते हैं। आइए देखते हैं। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, I shall be grateful to you, ओके। ये आपका हो गया बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन। दिस इज कॉल्ड बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन। चलिए, अब उसके बाद इसके नीचे क्या लिखेंगे, ध्यान देंगे इस पर। इसके नीचे अब आइए देखते हैं क्या लिखते हैं। देखिए, अब एक चीज़ मैं यहाँ पर फिर से क्लैरिफाई करना चाहूँगा। पहले क्या होता था कि जो लास्ट वाला जो पार्ट होता है, जैसे योर ओबेडिएंट स्टूडेंट या योर्स ओबेडिएंटली, तो वो राइट साइड में लिखा जाता था, ठीक है, एप्लीकेशन के नीचे राइट साइड में। लेकिन अब जो सीबीएसई बोर्ड के अनुसार वो आपको लेफ़्ट साइड में ही नीचे लिखना है, ठीक है, लेफ़्ट साइड में ही
नीचे लिखना है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, योर्स ओबेडिएंटली, योर्स ओबेडिएंटली, या इसके जगह पर आप योर ओबेडिएंट स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। योर ओबेडिएंट स्टूडेंट, योर ओबेडिएंट स्टूडेंट, ठीक है, योर ओबेडिएंट स्टूडेंट या योर्स ओबेडिएंटली, ठीक है। अब इसमें अपना नाम, जैसे मान लीजिए कोई अमित नाम है, अमित कुमार, अमित कुमार, क्लास 8, सेक्शन है तो सेक्शन भी आप मेंशन कर सकते हैं, ABC। उसके बाद रोल, जो भी रोल नंबर है वो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। सपोज रोल नंबर इज़ 21, तो 21 रोल नंबर हो गया। डेट, डेट भी मेंशन कर देंगे, किस डेट को लिखा गया है, 9 मई 2021। इधर हो जाएगा आपका पेरेंट साइन, ठीक है। तो ये आपका जो है, ये पहला सिनेरियो जो मैंने बताया कि एप्लीकेशन, बल्कि छुट्टी लेने से पहले वाला एप्लीकेशन। अब आइए, अब जानते हैं छुट्टी लेने के बाद एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। हल्का सा चेंज करना है, सब कुछ वही रहेगा, ठीक है, बस बॉडी ऑफ द लेटर में थोड़ा सा 2-3 जो लाइन है उसको हल्का सा चेंज कर देना है, ठीक है। आइए इसको देखें। आशा करता हूँ कि पहला जो सिनेरियो मैंने आपको अभी बताया है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप इसको सीख गए होंगे। अब आइए दूसरा सिनेरियो आता है छुट्टी लेने के बाद, when you are asked to submit an application after taking the leave। छुट्टी लेने के बाद, फिर से to the principal, the name of the school, Delhi Public School, Delhi Public School, then after address of the school, Sector 1, बसंत विहार, भैया मालवीय नगर, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये हो गया एड्रेस। उसके बाद हाँ, डेट, यू नीड टू मेंशन द डेट ऑल्सो। May 2021। देन सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर, इसमें भी आप सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर लीव ही लिखेंगे, क्योंकि जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, वो जो है क्लियर होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर लीव,
application for leave. Then through the class teacher. Through the class teacher. Through the class teacher. उसके बाद फिर से आप अब बॉडी ऑफ द लेटर जो है बल्कि एप्लीकेशन शुरू होगा. आइए देखें. सो मैडम आई विश टू स्टेट दैट. आप सिंपली आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं. आई विश टू स्टेट दैट अब इसमें यहाँ पर जो है थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे. I wish to state that I could not able to attend my classes. I could not. I was not able to attend my classes. I could not attend my classes. I could not attend my classes on 8th. जैसे आज सपोज कि आज 9 तारीख है तो 8 तारीख का 8 May 2021 because I went to attend my cousins wedding ceremony. Therefore ये हो गया पहला पैराग्राफ बॉडी का. अब दूसरा यहाँ से therefore काइंडली. अब देखिए यहाँ पर काइंडली के जगह पर आई रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं. ठीक है, काइंडली और रिक्वेस्ट दोनों एक ही वर्ड होता है. काइंडली एक्सेप्ट माई एप्लीकेशन. And exempt me from fine. I shall be grateful to you. I shall be grateful to you. ये हो गया आपका एप्लीकेशन. अब फिर से इसके नीचे क्या लिखेंगे आइए देखें. इसके नीचे फिर उसी तरह से लिखेंगे जैसा कि पहला सिनेरियो में हम लोगों ने देखा था. चलिए ध्यान दीजिए. योर्स ट्रूली या योर्स ओबेडिएंटली लिखा जाए. योर्स ओबेडिएंटली. जो भी आपका नाम है वो आप अपना नाम लिखेंगे. जैसे अमन कुमार.
अमन कुमार, क्लास 5C, ठीक है, रोल 13, देन आफ्टर डेट। में 2021। आपको ये देखना है डेट लिखते समय कि आप जिस दिन एप्लीकेशन सबमिट करना है आपको वही डेट मेंशन करना है। ये नहीं कि आपने 2 दिन पहले वाला डेट लिख दिया, ये तो वो आपका एप्लीकेशन रॉन्ग माना जाएगा। देन आफ्टर राइट साइड में पेरेंट साइन, कई बार अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि पेरेंट साइन के जगह पर वो खुद अपना सिग्नेचर कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसा प्लीज़ नहीं कीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। पेरेंट साइन के जगह पर आप आपके जो भी गार्जियन होंगे, अगर मम्मी पापा अगर आपके साथ नहीं होंगे तो आप अपने कोई भी गार्जियन, दादा होंगे, दादी होंगे, या आपके कोई बड़े भाई होंगे, आपकी कोई बड़ी बहन होंगी, आप उनसे भी साइन करवा सकते हैं। अगर इफ़ इन केस योर पेरेंट्स इज़ नॉट प्रेजेंट, अगर आपके पेरेंट्स मौजूद नहीं हैं तो आप किसी बड़े से सिग्नेचर करवाइए, बट डोंट डू दिस, आप खुद ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पेरेंट साइन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये था एप्लीकेशन में अभी हम लोगों ने 2 सिनेरियो देखा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ great day।